मुश्किल ही हाँ, आएंगे। हम लोग शुरू करें? नहीं आएंगे, वही हमें भी लग रहा है नहीं आएंगे। 4 लोग हैं, अखिलेश ने ज्वाइन किया है जी। हाँ, वो एक्चुअली है नहीं, वो रिकॉर्डिंग के पर्पस से उन्होंने शायद ज्वाइन कर रखा है। पूजा है नहीं, ये पूजा पॉल का ही नंबर है। इन्होंने मुझे कॉल किया था तो मैंने कहा था कि अगर रिकॉर्डिंग पॉसिबल हुई तो मैं अपने सिस्टम से करूंगी, नहीं तो दीपक जी से बोल दूंगी, वो कर लेंगे। हाँ, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड अगर ठीक से हो गया तो मैं इसको करके यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, तो फिर आप लोग को आसानी से एक्सेस हो जाएगा। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए बार बार मैं बोल देखेंगे तो दूंगी। नहीं, बार बार देखेंगे तो सही रहेगा। हाँ, वो अगर मैं लगाया तो है रिकॉर्डिंग, अगर ठीक से होगी तो मैं इसको प्रॉपरली यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, तो यूट्यूब पे चढ़ाने से आप लोगों को एक्सेस करने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर आगे जो हाँ ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें इसका लगन ढूंढना था। हमारा बच्चे का नाम था शुभम और डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 25 फरवरी 2024। टाइम ऑफ बर्थ दे रखा है 10:44 मॉर्निंग, और प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। तो सबसे पहले तो लोकल मीन टाइम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले लोकल मीन टाइम कानपुर के हिसाब से, तो लोकल मीन टाइम कानपुर के हिसाब से अगर हम देखें तो कानपुर का, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ चार्ट बुक। ये हमारी बुक है और इसमें 104 पे दिया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में मेरे को। कितने पेज पे है? 104 पे। 104 पे अगर हम देखें यहाँ पे कानपुर KAN, ये रहा। 1 सेकंड का अंतर है, प्लस करते हैं। ये दे रखा है कानपुर का, अगर आप देखें इसमें ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकंड। हाँ, ये रहा कानपुर का 80-21। हाँ, 80-21 ईस्ट। ये 26-29 नॉर्थ। एट 021। ये मैं हाईलाइट कर दिया है कानपुर का जी। इसमें ये आपका लैटिट्यूड है 26 डिग्री 29 मिनट, लॉन्गिट्यूड है 80 डिग्री 21 मिनट, और लोकल मीन टाइम करेक्शन इसमें दे रखा है -8 मिनट्स 36 सेकेंड्स। नहीं, प्लस 01 दिया हुआ है, +01। नहीं, वो +01 तो वो साइडेरियल करेक्शन है। अच्छा, -836। हाँ, 836 का। हाँ, ये जो है ये लोकल मीन टाइम करेक्शन है, ये देखेंगे हम इसमें। लोकल मीन टाइम करेक्शन फ्रॉम IST, और ये जो +01 है दैट इज करेक्शन ऑफ साइडेरियल टाइम। ठीक है जी। तो हम ये दोनों चीजें अभी नोट कर लेते हैं जी। -8 मिनट 36 सेकंड फॉर लोकल मीन टाइम और +01 सेकंड्स फॉर साइडेरियल करेक्शन। तो ये मैं वापस आ गया इस पे। तो लोकल मीन टाइम करेक्शन है -8 मिनट 36 सेकंड। तो अगर हम ये करेक्शन इसमें डालें तो यानी हमारा लोकल मीन टाइम हो जाएगा 10:44:00 -0:08:36। इसको हम करें तो ये आ गया 24, 43 में से 8 गए 35, और ये हो गया 10 जी। तो ये हो गया हमारा लोकल मीन टाइम। ये LMT हो गया, ये LMT हो गया हमारा मीन टाइम। ठीक है, तो इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, ये तो सिंपल है बड़ा। ये तो निकाल भी लिया था, ये इतना तो आता है। हाँ, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा हमने वहां पे देखा था साइडेरियल करेक्शन फॉर कानपुर था +01। हाँ, प्लस, तो वो भी हम नोट कर लेंगे। साइडेरियल करेक्शन
for कानपुर जी इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 सेकेंड। तो सेकंड को मैं मतलब इसको हम लोग क्या विकला भी बोलते हैं ना, हाँ विकला। तो विकला बोल दीजिए चाहे सेकंड बोल दीजिए, एक ही चीज है। इसको मैं डबल डैश से डिनोट कर रहा हूँ, मिनट जी। को मैं सिंगल डैश से डिनोट कर रहा हूँ, और डिग्री तो हमारा सर्कल से डिनोट होती है। जी ठीक है, तो ये हो गया साइडेरियल करेक्शन फॉर कानपुर, दैट इज साइडेरियल करेक्शन फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जी अब हम ढूंढते हैं साइडेरियल टाइम। जी अब हमें ढूंढना है बेसिकली साइडेरियल टाइम। ठीक है, तो साइडेरियल टाइम के लिए पहले हम उसका, अब उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ है 10:35:24। 24 सेकंड। तो ये 12 नून से कितना डिफरेंस है, तो इसके लिए पहले डेल्टा टी ढूंढते हैं, टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून, दैट इज डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून। अब 12 नून प्रीवियस डे का जाएगा, क्योंकि हम प्लस में लेना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 12 आवर्स प्लस 10 आवर 35 मिनट्स 40 कितना कितने सेकंड्स था 24 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 22 आवर्स 35 मिनट 24 सेकंड। ये हो जाएगा टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून ऑफ प्रीवियस डे, दैट इज ऑफ 24th Feb 24, 12 नून ऑफ 24। ये हो जाएगा टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून ऑफ 24th of February। इतना इतना आ गया सबका? इतने हाँ, इतने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? कोई नहीं कंफ्यूजन है। ये 12 जोड़ दिया जाएगा ना इसमें? हाँ 12 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम पिछले दिन के 12 दोपहर के 12 बजे से टाइम इंटरवल ढूंढ रहे हैं। ठीक। हम पिछले दिन के दोपहर 12 बजे से टाइम इंटरवल ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए 12 जोड़ दिया गया इसमें। जी 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 ठीक है, तो हमारे पास टाइम इंटरवल आ गया 22 आवर्स 35 मिनट्स और 24 सेकेंड। इतना क्लियर है? अब हाँ इस क्लियर। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब ये समझना है, हमें साइडेरियल टाइम ढूंढना है। अब साइडेरियल टाइम हमें ढूंढना है पहले जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ है। किस वक्त हुआ है? लोकल मीन टाइम था उस वक्त 10:35:24। 24 सेकंड। ठीक है, अब पहले इसका हमें ढूंढना है साइडेरियल टाइम। ठीक है, फिर साइडेरियल टाइम की हम करेक्शन ढूंढेंगे, वो करेक्शन ऐड ऑन करेंगे साइडेरियल टाइम की। ठीक है, वो करेक्शन होगी उस ईयर के हिसाब से, मतलब उस टाइम के हिसाब से, उस ईयर के हिसाब से, और उस प्लेस के हिसाब से। हाँ ठीक है, ये सारी करेक्शंस होंगी। नमस्ते नमस्ते सोनम मैम, आपको क्लियर आ रहा है? आप शायद आई नहीं थी ना लास्ट 1-2 क्लासेस में। वो मैं बाहर थी कानपुर के, तो 2 क्लासेस मेरी मिस हुई। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अभी। हाँ आपको अभी इसीलिए तो ये हम लोग आपस में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा दूं, इन्हें 2 मिनट में बता दूं क्या क्या हुआ है। हाँ 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 बिल्कुल बता दीजिए। देखिए मैडम, हुआ क्या था, हमारी जो फलित वाली क्लास थी उसमें बेसिकली हमें वो बताया गया कि असेंडेंट कैसे निकालना है, लग्न की क्या डिग्री है, कौन सी लग्न है और उसकी क्या डिग्री है। मतलब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी लग्न डिसाइड की जाती है कि लग्न कैसे निकालेंगे, तो कौन सी लग्न है और वो कितने डिग्री की है, ये निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास ये टेबल ऑफ असेंडेंट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है,
अगर आपके पास टेबल ऑफ असेंडेंट है तो आप अपने पास अभी रख लीजिए, क्योंकि अभी हमें काम आएगी। जी। ठीक है, वो पीली बुक है आपकी? वो येलो क्या येलो लाल वाली जो बुक है। हाँ, मतलब पुरानी है तो रेड है और नई है तो येलो है। टेबल ऑफ असेंडेंट। मैं आगे बताऊं? जी। हाँ, तो हमारे पास ये एक केस है जो हमें सर ने होमवर्क में दिया है बेसिकली। इसमें एक लड़का है, उसका नाम है शुभम, बच्चा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2024। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 10:44। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। जी। टाइम इसका मॉर्निंग का है, 10:44 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हमें इसकी ये मेरा नेट शायद कम चला गया है। क्लियर है, हम लोगों को सुनाई दे रहा है। आप लोगों को क्लियर दे रहे हैं ना? ठीक है। हाँ। तो इसकी हमें असेंडेंट ढूंढनी है कि कौन सी लग्न है और वो कितने डिग्री की है। तो उसमें सबसे पहला काम है हमें इसकी पहले, क्योंकि ये कानपुर का है तो हमें पहले कानपुर का लोकल मीन टाइम ढूंढना पड़ेगा। लोकल टाइम उस वक्त क्या हो रहा था। ठीक है, मतलब ये जो टाइम दे रखा है 10:44, दिस इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये देखा जाए तो उस वक्त घड़ी में, दिल्ली इंडिया में कहीं पे भी देखो तो घड़ी में यही टाइम हो रहा होगा। लेकिन जो लोकल मीन टाइम होता है वो डिपेंड करता है सूर्योदय से। गया था। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कानपुर के अगर हम लैटिट्यूड का डिफरेंस देखें, कानपुर का लैटिट्यूड देखें और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लैटिट्यूड देखें और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेके 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा 8 मिनट 36 सेकेंड्स। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास जो टेबल ऑफ असेंडेंट है उसके पेज नंबर 104 पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आप कानपुर पे जाएंगे। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कानपुर में जाएंगे तो उसकी आपको लैटिट्यूड दे रखी है, लॉन्गिट्यूड दे रखी है। ये लैटिट्यूड दे रखी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रखी है ये। और यहाँ आप देखेंगे LMT करेक्शन, लोकल टाइम करेक्शन, LMT फ्रॉम IST, ये है -8:36, मतलब -8 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है, और दूसरा दे रखा है करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम। ये हमें नोट कर लेना है 0 मिनट 1 सेकेंड। ये दोनों चीजें हमें यहाँ से नोट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि करेक्शन था लोकल मीन टाइम का -8 मिनट 36 सेकेंड। तो हमारा बच्चा जो है तो पैदा हुआ था 10:44 0 सेकेंड्स पे। तो हमने उसमें से -8 मिनट 36 सेकेंड को माइनस कर, मतलब 8 मिनट 36 सेकेंड को हमने माइनस कर लिया तो हमारे पास आया 10:35:24। इतना क्लियर है आपको? हाँ। ठीक है, और हमने ये नोट डाउन कर ली साइडेरियल करेक्शन कानपुर के लिए 1 सेकेंड है +01। ये हमने अभी नोट डाउन कर ली, इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी लोकल टाइम करेक्शन के लिए जैसे कुछ समय दिया गया है और प्लेस के अकॉर्डिंग अगर हमें टाइम का करेक्शन करना है तो हमारे पास ये होना जरूरी है। हाँ, ये हो तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज हमें उस जगह का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए और हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। दोनों में से माइनस कर लेंगे और 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारे उसके करेक्शन होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लोकल टाइम की करेक्शन, LMT हमें मिल गया कि ये लोकल टाइम था जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना है साइडेरियल टाइम। साइडेरियल टाइम मतलब अगर स्टार्स के हिसाब से जो टाइम होता है।
ठीक है, क्योंकि हमारे स्टार बेसिकली असेंडेंट ढूंढना है कि किस वक्त लग्न निकली थी, तो हम स्टार्स को कांस्टेंट लेके ही हमें काम करना है। तो साइडेरियल टाइम में स्टार्स की मूवमेंट को कांस्टेंट मांगते हैं, तो अब हमें ढूंढना है साइडेरियल टाइम। अब साइडेरियल टाइम में हमें कुछ करेक्शंस डालनी पड़ेंगी। पहले हमें देखना है साइडेरियल टाइम किस वक्त, पहले हमें टाइम देखना है कि कितने बजे बच्चा पैदा हुआ था। तो बच्चा पैदा हुआ था 10:44 पे, ठीक है। अब हम टेबल देखेंगे ना, तो हमें 10:44 की साइडेरियल टाइम कनेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे डायरेक्टली कि इस दिन को 10:44 पे क्या साइडेरियल टाइम करेक्शन है, ऐसे नहीं मिलेगी। हमें मिलेगी 12 बजे की, दोपहर के 12 बजे की करेक्शन मिलेगी। हमें दोपहर के 12 बजे का साइडेरियल टाइम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए दोपहर के 12 बजे से कितना गैप है बच्चे के पैदा होने में, वो ढूंढते हैं। दैट इज नोन एज टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून, ठीक है। आसानी के लिए हम प्रीवियस डे का मतलब जो 12 नून बीता हुआ है उससे ढूंढ लेते हैं। अब क्योंकि बच्चा सुबह पैदा हुआ है तो पिछले दिन का 12 बीत गए हैं, तो हम पिछले दिन के 12 बजे से जब तक बच्चा पैदा हुआ है उसमें कितना गैप हुआ, कितना इंटरवल हुआ, उसको बोलेंगे टाइम इंटरवल फ्रॉम 12 नून। तो ये हमारा निकला 12 आवर्स प्लस, क्योंकि एक पूरा 12 आवर बीत गए, प्लस कितने बजे बच्चा पैदा हुआ था लोकल मीन टाइम से 10:35 24 सेकंड। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आ गया 22 आवर्स 35 मिनट 24 सेकंड्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि हमने ये टाइम इंटरवल निकाल लिया, तो अब हमें इसकी करेक्शन ढूंढनी है। अब इसकी करेक्शन कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए वापस जाएंगे में ढूंढेंगे कि एफिमेरीज में ढूंढेंगे? नहीं, टेबल ऑफ असेंडेंट में ही एफिमेरीज का काम ही नहीं है हमें। अच्छा अच्छा। अब इसमें हम इसका साइडेरियल टाइम ढूंढेंगे। सॉरी, अभी हम डेल्टा टी में जाएं, सॉरी अभी हम डेल्टा टी में हैं, तो हम साइडेरियल टाइम करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल ढूंढेंगे। अब ये हमारा है पेज 5 पे दे रखा है, पेज 5। ये आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला टेबल। दिख रहा है। अब हमें कितने टाइम की निकालनी है, कितना टाइम इंटरवल आया था, 22 घंटे 35 मिनट 24 सेकंड। तो 22 घंटे की है हमारी 3 मिनट 37 सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे, और पहले ये नोट कर लेते हैं हम साइडेरियल टाइम करेक्शन फॉर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये 22 आवर्स की कितनी है, प्लस 3 मिनट 37 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें ढूंढनी है 35 मिनट्स की। 35 मिनट्स की करेक्शन कितनी है, अब 35 मिनट्स की नहीं दे रखी, पर 36 मिनट्स की दे रखी है। 30 की दे रखी है, 36 की दे रखी है। अब हमें ढूंढनी है 35 मिनट 24 सेकंड्स की, विच इज वेरी क्लोज टू 36 मिनट्स। ये आएगी जैसे ये 5 और 6 के, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे तो वो 5.9 सेकंड्स में भी आ जाएगा। तो इसको हम 6 सेकंड्स ही मान सकते हैं। तो हम 6 सेकंड्स प्लस 6 सेकंड्स और डाल देंगे, तो ये हमारी होगी टोटल साइडेरियल टाइम करेक्शन होगी इसके लिए प्लस 3 मिनट्स 43 सेकंड्स। पांडे जी, इतना क्लियर है आपको? 1 मिनट 3 मिनट मिनट्स के लिए आपने कहाँ पर ढूंढा है इसमें टेबल ऑफ मैं दोबारा बताता हूँ। ये पेज नंबर
फाइव फाइव पे पेज नंबर 5 पे 22 पाँच आवर्स के लिए तो 22 आवर्स के लिए प्लस 3 37 मिनट 37 सेकंड्स, हाँ, ठीक and है, minutes? और 35 सेकंड्स 35 सेकंड 35 मिनट्स और 24 सेकंड्स के लिए, क्योंकि वो दैट इज वेरी क्लोज टू 36, तो मैंने उसको 6 सेकंड्स ही ले लिया है। अच्छा, लेकिन हाँ, अब देखें 36 सेकेंड्स, लेकिन ये 36 मिनट्स है कहाँ, इसमें तो दिया नहीं। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, ये देखिए ना, साइड में आगे दे टेबल में देख। हाँ, जस्ट नीचे ही मिनट्स का दिया। ओके ओके, 06 गॉट इट। ठीक है। तो हमारे पास टाइम इंटरवल की करेक्शन आ गई अभी, ठीक है। तो इसको आप कुछ एक ए दे दीजिए, आसानी रहेगी बाद में ऐड करने में के लिए। इसको ए दे दिया हमने, ठीक है। अब हम निकालेंगे साइडेरियल टाइम फॉर 24 फरवरी, साइडेरियल टाइम फॉर 24 फरवरी। अब हम देखिए, ये करेक्शन नहीं है, ये टाइम है। बाकी सारी करेक्शंस होंगी, ये टाइम है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये मिस्टेक मैं भी कर रहा था, तो फिर मैंने बाद में नोटिस किया। तो ये साइडेरियल टाइम निकाल रहे हैं अब हम 24 फरवरी के लिए। तो ये आपको 44 पे ये इससे पहले पेज पे मिलेगा 24 फेब। ये देखिएगा, ये टेबल है साइडेरियल टाइम एट 12 आवर नून लोकल टाइम। ये देखिए, ये साइडेरियल टाइम है, ये करेक्शन नहीं है। ये 12 बजे, उस दिन 12 बजे 24 फरवरी को 12 बजे साइडेरियल टाइम क्या था, वो यहां से मिल रहा है हमें। किसी भी 24 फरवरी को 12 बजे साइडेरियल टाइम क्या होगा, वो हमें इस टेबल से मिलेगा। तो 22-14 24 फरवरी को 22 14 43 22 14 43 हाँ, ये हम 22 14 43 22 14 43, ठीक है। ये हम 24 फरवरी को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने 12 बजे 24 फरवरी के से टाइम को आगे बढ़े हैं हम। अदरवाइज हम 25 फरवरी को देखते, बच्चा तो 25 फरवरी को पैदा हुआ है जी, लेकिन हम 24 फरवरी को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम दोपहर 12 बजे का देख रहे हैं। जी हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये हो गया 22 14 22 14 43, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, 22 14 43, ये हो गया साइडेरियल टाइम। ये हम नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज 22 आवर्स 14 मिनट 36, कितना 43 था ना, 43 43, ठीक है। तो ये मिल गया हमें साइडेरियल टाइम 12 बजे 12 बजे का। 24 फरवरी को। अब कौन से सन में, उसकी करेक्शन डालनी पड़ेगी। 2024 की में हुआ है बच्चा पैदा, तो उसकी करेक्शन डालनी पड़ेगी। तो अब जाएंगे हम ईयर में। नेक्स्ट टेबल इसी का अगले पेज पे, ये देखिए, ये छोटा वाला टेबल है ईयर का। अब इसमें 1800 तक दे रखा है। नेक्स्ट पेज जाते हैं, इसमें दे रखा है 2024 ईयर। 2024 में देखेंगे, दो दे रखी हैं, एक -7 सेकेंड्स और एक दे रखी है +3 मिनट 50 सेकेंड्स। ये हर एक लीप ईयर में हमें दो मिलेंगी करेक्शंस। जब भी लीप ईयर होगा हमें दो करेक्शन मिलेंगी। और आप पूरा टेबल देख लीजिए। इसमें जैसे 2020 की दो करेक्शन है, फिर 21 की एक ही है, 22 की एक ही है, 23 की एक है, फिर 24 की दो आ जाती हैं, फिर 25 26 27। हर एक लीप ईयर जब भी होगा उसमें दो करेक्शन मिलेंगे हमें। तो हमें कौन सी लेनी है, हमें देखिएगा, ऊपर वाली लेनी है। हाँ, एक में स्टार लगा हुआ है और एक में प्लस का साइन है। स्टार का मतलब है वो जनवरी और फरवरी का महीना अगर आप मान रहे हैं तो उसमें हम स्टार वाली लेंगे, और मार्च से लेकर दिसंबर का अगर महीना है तो उसमें नीचे वाली लेंगे।
अच्छा, ये हमें यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे यार, फॉर मार्च टू दिसंबर, हाँ, फॉर मार्च टू हाँ, दिसंबर ये प्लस वाला है, और फॉर जनवरी जनवरी एंड फरवरी फरवरी। ये स्टार वाला है। तो हमें, जी, क्योंकि बच्चा हमारा फरवरी में पैदा हुआ है, तो हम हाँ, क्या लेंगे, -0 मिनट 7 सेकंड। हाँ, -0.7 सेकंड। तो ये हम नोट कर लेते हैं, साइडेरियल टाइम करेक्शन फॉर 2024 इज -0 मिनट 7 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और करेक्शन आ गई टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए साइडेरियल टाइम है हमारा, साइडेरियल टाइम है 22 आवर्स 14 मिनट्स 43 सेकंड। अब करेक्शन इसमें देखें, करेक्शन फॉर 2024 है हमारी -0 0 मिनट 7 7 सेकंड। ठीक है, करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल कितनी है, +3 मिनट 43 सेकंड। प्लस। ठीक है, जी, ये प्लस है। और एक और करेक्शन है हमारी, करेक्शन फॉर प्लेस। ये हमने यहाँ पे देखी, पहले नोट करी थी, करेक्शन फॉर प्लेस, वो है 1 सेकंड। 1 सेकंड, प्लस करेक्शन फॉर प्लेस ये है हमारी +01 सेकंड। +01 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी करेक्शंस आ गई। अब हम इसे साइडेरियल टाइम आ गया और उसकी करेक्शंस आ गई, और तो कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। साइडेरियल टाइम आ गया, हाँ। अब हमारे पास इससे साइडेरियल टाइम आ जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ये 343 था ना, 3, हाँ 343। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे, 43 प्लस 50 93 94 सेकंड। ये हो गया 17 मिनट्स। ये हो गया 22, ओ सॉरी, ये तो माइनस का है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये बीच में माइनस था, ये वाला माइनस का है ना, 7 सेकंड से ये माइनस का है। 7 माइनस का है ना, हाँ 7 माइनस का है, तो 57 में 7 चले जाएंगे, 80 मिनट बचेगा यहाँ पे भैया, 80 सेकंड, सॉरी 80 सेकंड बचेगा। 43 प्लस ये हो गया 44 माइनस कितना, 37, 44 प्लस 37, हाँ 80 सेकंड्स बचेगा। हाँ 80 80 सेकंड्स बचेगा, हाँ और 80 सेकंड बचेगा, ये हो तो गया 1 मिनट बच 17 जाएगा मिनट्स इसका। 22 आवर्स। ये ठीक है, 22 18 20 सेकंड आया, 22 18 20 22 आवर्स। हाँ हाँ, तो इसको ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 80 सेकंड्स है, तो हाँ। 80 सेकंड्स का मिनट में चला जाएगा, और 20 सेकंड बचेगा, तो ये हो जाएगा 22 आवर्स 18 मिनट्स 20 सेकंड्स। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइडेरियल टाइम। टाइम ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइडेरियल टाइम। मेन हमारा यही था निकालना, ये निकल गया तो बाकी काम अब कुछ नहीं है। इतना अगर आपको क्लियर है कि नहीं है ये बता दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं नहीं, ये निकल आएगा। ये निकल गया, हम्म, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइडेरियल टाइम पे वापस से बुक उठानी है, और हमें जाना है असेंडेंट पे, कानपुर लैटिट्यूड पे 44 पेज नंबर 44 पे 44 पेज। ये हम टेबल ऑफ असेंडेंट उठाएंगे, पेज 44 पे देखेंगे, कानपुर का दे रखा है। असेंडेंट फॉर लैटिट्यूड 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ फॉर कानपुर।
26 GB 29 मिनट नॉर्थ, ये कानपुर का दे रखा है। जी जी ठीक है, अब इस टेबल में हमें ढूंढना है कितने का, 22 आवर्स 18 मिनट्स 20 सेकेंड्स। उस पे असेंडेंट क्या था, उस पे असेंडेंट का मतलब है उस वक्त इतने, इस वक्त लगन क्या थी बेसिकली, ये बता रहा है। अच्छा अच्छा तो अब हमें इधर जाना है, एक सेकंड, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो ये हमारी 22 आवर्स वाली ब्लॉक है ये क्या हो गया। लेकिन ये भैया आपने 24 का निकाला है, अभी 25 का नहीं निकलेगा। क्या 24-25 क्या? 24 फरवरी का आप बोल रहे थे कि ये 24 फरवरी का आया ये वाला। नहीं नहीं, तो हम 24, हमने जब प्लस कर लिया उसमें टाइम 22 घंटे, अच्छा अच्छा तो हम 25 पे पहुंच गए ना। अच्छा, ये बात, अब ये 25 का हो गया है, मतलब ये हाँ 25 फरवरी का हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि हमने प्लस कर दिया ना 22 घंटे उसमें। अच्छा ठीक। हाँ, तो ये हम 22 आवर्स पे गए, ठीक है। 22 आवर्स 18 मिनट्स देखना है हमें, तो 18 मिनट्स तो दे नहीं रखा हमें यार, हमें ये, अरे यार ये क्या गुस्सा दिला रहा है, ये क्या हाइड सेलेक्ट हो रखा है। हाँ, यहाँ पे ये देखेंगे हम, तो 16 का दे रखा है, 20 का दे रखा है, 18 का नहीं दे रखा। तो हम 16 और 20 का दोनों का ही नोट कर लेते हैं। ये करीब 16 का जो है वो है, ये आएंगे 1 साइन, ये देखिए ये साइन है ऊपर वाला 1 जो है, देखेंगे ये इधर देखिए, ये साइन डिग्री मिनट्स। 21 आवर्स में ना। हाँ हाँ, तो 22 आवर्स में हमारा क्या है, 1 साइन 24 डिग्री 14 मिनट, ये कितने का है, ये 16 मिनट का, 22 घंटे 16 मिनट का है। और 22 घंटे 20 मिनट का है हमारा 1 साइन 25 डिग्री 12 मिनट। अभी नहीं समझ में, 21 वाले में देखा हमने, 21 आवर्स वाले में। 21 वाले में क्यों देखेंगे, 22 में देखेंगे ना हमें हम तो। अच्छा, 22 वाले में देखेंगे। हमारा हमारा साइडेरियल टाइम 22 घंटे 18 मिनट है ना। हाँ, तो उसके नीचे 22 आवर्स में आ गए। हाँ, 22 आवर्स में आ गए। अब 22 आवर्स में हमारा 22 घंटे 18 मिनट है, तो मिनट वाला देखेंगे कॉलम। अच्छा, तो ये 22 घंटे 16 मिनट का दिया हुआ है। हाँ, 16 का दे रखा है, 22 घंटे 20 मिनट का दे रखा है, 18 का नहीं हाँ दे रखा। हाँ हमें निकालना है 18 मिनट 20 सेकंड का। हाँ। तो एक काम ये है कि या तो हम प्रॉपर इंटरपोलेट करें इसको, या फिर हम, दूसरा काम ये है, हम ये भी समझ पा रहे हैं कि जो 18 मिनट 20 सेकंड है वो करीब करीब बीच में ही होगा, 16 और 20 के करीब करीब 50% 60% मान लीजिए, हाँ हाँ इनका 60% होगा। तो उस हिसाब से हम इसको भी, इनके जो गैप है उसको 60% प्लस कर लें। जैसे ये कितना हो गया, 24 मिनट 14 सेकंड और 25 मिनट 12 सेकंड, यानी 58 सेकंड का गैप है। 58 सेकंड हो गया। ठीक है, 58 सेकंड को अगर हम 0.6 से, मतलब उसका 60% ले, तो यानी हमें 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा, एक सेकंड, 58 इंटू 0.6, 35 मिनट आ जाएगा करीब करीब, सॉरी 35 सेकंड, 35 आ रहा है आंसर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
तो ये हमारा हो इसका जाएगा इसका एक तरीका ये भी हो सकता है। 1 sin, एक सेकंड, 1 sin 24 मिनट क्या था, सॉरी 1 sin 24 मिनट पहला था 14 सेकंड 14 सेकंड था, जी 16 मिनट्स का, और ये 16 मिनट का था, 22 आवर्स 16 और मिनट्स का, और 18 मिनट्स का था 1:25:12। दोनों के बीच 12 का डिफरेंस है 58 सेकंड। दोनों के बीच का डिफरेंस है 58 सेकंड, और अगर हम मोटा मोटा इसको 60% माने तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा था ना अभी नहीं क्या तो था? हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 4 मिनट का डिफरेंस है 58 सेकंड्स का, मतलब विकला हाँ, तो है। वो तो एग्जैक्ट हम इसको कैलकुलेशन है। 4 से हाँ डिवाइड कर देंगे हाँ, तो अगर, अगर आपको एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन करनी है तो वो आ जाएगा कि तो इन दोनों के बीच अराउंड में 4 मिनट का डिफरेंस है। 14.5 विकला आ जाएगा 1 मिनट के लिए, इतना लग्न चलेगी 1 मिनट में, हाँ, अगर आपको है एग्जैक्ट ना? कैलकुलेशन करनी है तो वो तो बेस्ट, वो सही मेथड है कि अराउंड 1 मिनट में मतलब 4 मिनट्स में 58 सेकंड चल रहा है, हाँ ठीक है, तो यानी 1 240 सेकंड्स में कितने चलेगा, 58, यानी 1 सेकंड में हमारी चल रही है 58 बाय 240 मिनट, 58 बाय 240। अब इसको हम करेंगे तो मैं करता हूँ, 1 मिनट, 58 बाय 240, तो यानी 0.2416 इतनी लगन चलती है 1 सेकंड में। ये समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैं इसको स्किप करना चाह रहा था, इसलिए मैं उसको आधे पे लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ इसमें इसी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को, मैं इसलिए स्किप करना चाह रहा था, लेकिन एनीवेज ये समझ में आया या कंफ्यूजन हो गई? हाँ, ये ऊपर वाला तो आया, 1:24:14 तो आ गया, ये जो रखा ये गया है। रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, इतनी हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसे रहने देते हैं। सिंपल तरीका यही है कि हमें ये दिख रहा है कि 18 सेकंड है, वो सॉरी ये 20 था, सिंपल हमें 18 पे निकालनी है, और ये 58 का गैप है, तो 58 का गैप मोटा मोटा करें तो 29 सेकंड का गैप होगा, थोड़ा सा क्योंकि 20 सेकंड है उसके 1-2 सेकंड और भी डाल सकते हैं, तो आप 31 सेकंड मोटा मोटा डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 sin 24 मिनट, और इसमें 31 सेकंड ऐड करोगे तो 45 सेकंड। ये एग्जैक्ट नहीं है, एक दो सेकंड इधर उधर होगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मेथड वो था जो हम अभी कर रहे थे, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1-2 सेकंड का फर्क आ रहेगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो 58 सेकंड चला है ना, हाँ लगभग 58 सेकंड चली है, उसको बस सिंपली हम 4 से डिवाइड कर दें। एक हाँ, तो 18 मिनट चलेगी, की आ जाएगी, फिर आपको सेकंड के ढूंढने के लिए फिर और डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। सेकंड की नहीं ढूंढते, मैं अप्रोक्सीमेट बस हमारा 18 पे आ जाएगा। तो वो तो हमारा 18 आधा पे मिल ही रहा है, हाँ वही बस। 18 तो आधा पे मिल ही रहा है, उतने भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो 29 सीधा सीधा आ रहा है, 14 प्लस 29 कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा फिर। ठीक है, 14 प्लस 29 क्यों किया है? वो क्योंकि आपको इससे आगे बढ़ना है ना, इससे इतनी और आगे बढ़ी है विकला, 16 से आप 18 पे गए हो, तो 16 पे इतनी थी लगन, 58 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। हाँ, और आपको हाफ कर दिया हमने, हाँ 58 को आपको करीब करीब 30 हाँ, सेकंड और आगे लगन, और 30 सेकंड आगे बढ़ गई ना, बढ़ा दी, हाँ जब ठीक 2 मिनट टाइम बीता तो है। इससे 30 सेकंड आगे बढ़ी। ये वृषभ हो गई राशि। सेकंड हो हाँ गई, हाँ हाँ, वृषभ हो राशि तो वृष, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ। अभी अच्छा। एक करेक्शन और बची है। अब वो कौन सी करेक्शन है? ये समझ में आ गया हाँ हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपको? सोनम मैम, आपको समझ में आया है ये वाला? हाँ, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारी असेंडेंट है 1 sin 24 मिनट 45 सेकंड पे। 1 sin मतलब एक साइन बीत चुका है, यानी मेष जा चुकी है। ये बताइए भैया, 1 मिनट, ये जिसे 14 में मतलब ये 45 लाया गया है, तो इसमें कितना प्लस किया गया है? मैंने करीब 31 आधा मैंने 31 प्लस किया, क्योंकि मैंने 20 सेकंड के, ये देखिए, अगर मैं 1 मिनट दोबारा बता देता हूँ, जी 16 मिनट पे थी 1 sin 24 मिनट 14 सेकंड, हाँ, 20 मिनट पे थी 1 sin 25 मिनट 12 सेकंड, हाँ, ठीक है, हमें चाहिए 18 मिनट 20 सेकंड पे, हाँ,
तो 18 मिनट जो आएगा वो करीब करीब बिल्कुल इसके बीचों बीच है। अभी 20 सेकंड हटा दे रहा हूँ। हाँ तो ठीक। इन दोनों का गैप अगर 58 सेकंड है तो 18 मिनट के लिए मैं मान लूं कि इससे 29 हाँ सेकंड और चल गई होगी। हाँ ठीक है, और 20 सेकंड के मैंने 20 सेकंड क्योंकि एक्स्ट्रा 18 मिनट 20 सेकंड है, उसके मैंने 2 सेकंड और एक्स्ट्रा जोड़ लिए। जी जी तो इसलिए 29 सेकंड उसके हिसाब से, 18 मिनट के हिसाब से प्लस 20 सेकंड के हिसाब से मैंने 2 सेकंड और एक्स्ट्रा जोड़ लिए, इसलिए 31। मतलब थोड़ा सा और ठीक ठीक उसके पास आने के लिए। ठीक, ये समझ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने 31 सेकंड जोड़ लिए तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक। ठीक है, तो जी। असेंडेंट हमें मिल गई 1 sin 24 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, अभी इसमें हमें एक करेक्शन और करनी है, आयनांश की करेक्शन। हाँ तो लास्ट करेक्शन है हमारी आयनांशा की करेक्शन। जी, आयनांश करेक्शन। हाँ, तो वो ये है पेज नंबर 6 पे। अच्छा 6 पे। पेज नंबर 6 पे जाएंगे, आयनांशा की करेक्शन जी -1 मिनट 12 सेकंड, सॉरी -1 डिग्री 12 सेकंड, 1 डिग्री 12 मिनट, सॉरी। ये देखेंगे डिग्री और मिनट में दी है ये। आयनांश करेक्शन पेज नंबर 6 पे है। हाँ, पेज नंबर 6 पे है। 2024 का। जी 24 का निकलेगा, 2024 हाँ का। हाँ, 2024 का निकलेगा। तो एक इसमें तो एक लिया हुआ है, एक और ये 1/12। हाँ, ये माइनस का 1/12। है, हाँ ये -1 डिग्री, हाँ -1 डिग्री 12 मिनट। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें -1 डिग्री 12 मिनट कर देना है। हाँ ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये होगा, सॉरी इधर गड़बड़ किया है मैंने। ये डिग्री है और ये मिनट है। ये डिग्री है, ये मिनट है। ये मैंने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। 1 sin 20, ये डिग्री है, ये मिनट है। तो करेक्शन है हमारा माइनस आयनांशा करेक्शन। नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारी असेंडेंट आई थी 1 sin, कितनी थी, 24 45, 24 डिग्री 45 मिनट। अब इसमें माइनस करना है 1 डिग्री 24 मिनट, तो हमारी आ जाएगी 1 sin 23 डिग्री 33 कला। मिनट। हाँ, 21 कला। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। मतलब तो हमारी यहाँ 1/12 माइनस होगा कि 1/24 हुआ है? 1/24 हुआ है ना माइनस एक। अच्छा, 1/12 करना था क्या? मैंने हाँ गलत कर दिया क्या? 1/12 था। करना है वही तो। सॉरी मैंने गलत कर दिया, सॉरी। हाँ, वही तो हमने कहा, तो 33 आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, 33 आ जाएगा, कोई बात नहीं। 33 कोई बात नहीं, 33 कर देते हैं। नहीं ये कंफ्यूज हो गया था ना थोड़ा अभी तो। हाँ, नहीं, तो हमारा ये मतलब एक साइन पास हो गया, दूसरे साइन में है राशि, यानी टॉरस है। जी टॉरस, हाँ टॉरस आ गया। वृषभ राशि 23 डिग्री और 33 हाँ कला का है। हाँ जी, हाँ जी। ये अब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर तो है हमारा। हमारा कम से कम 4 लोगों का तो एक हो गया।
अब और लोगों से फेल ही करेंगे, है ना? हाँ, अब सारे लोगों का एक ही यही आ जाता है आसपास, तो ठीक है, तो हम लोग पास है। नहीं, वैसे मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, और मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यही होना नहीं, चाहिए। ये हमको समझ में आ गया, फिलहाल निकाल सकते हैं इसको। बस ये कई 3-4 टेबल में जाना पड़ता है, ये बस यही एक कंफ्यूजन नहीं, हो जाता है। इसमें बस नहीं, इसमें हमें पता है क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें करेक्शन चल रही है साइडेरियल टाइम, पहले हमें लोकल मीन टाइम निकालना है, उससे हमें एक्चुअल टाइम मिलेगा। इस वक्त बच्चा पैदा हुआ था, आईएसटी को तो बेकार है हमारे लिए, किसी काम वो का तो नहीं। कोई मतलब है नहीं रहेगा उसका, हाँ, तो कोई। हाँ। फिर हमें साइडेरियल टाइम निकालना है, 12 बजे का दिया हुआ है। अब क्योंकि 12 बजे का दे रखा है, तो फिर उसमें सारी करेक्शन घुसेंगी। हाँ, उसमें जितने टाइम इंटरवल, मतलब 12 बजे से कितनी दूर बच्चा पैदा हुआ है उसकी करेक्शन जाएगी, हाँ, कौन से सन में बच्चा पैदा हुआ है उसकी करेक्शन जाएगी, किस जगह बच्चा पैदा हुआ है उसकी करेक्शन जाएगी। ये 3 करेक्शन जाएंगी उसमें। फिर उसमें ये आयनांसा करेक्शन जाएंगी। आयनांश का करेक्शन जाएगा। हाँ, सही है, ये आयनांश करेक्शन जाएगा, तो ये तब जाकर के होगा। हाँ, तब। और आयनांस करेक्शन जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि वो डिग्री हाँ, में दे रखा है। सही है। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा ये है। हाँ, इससे अब हम लगन निकाल सकते हैं किसी की भी, किस डिग्री पे। निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको एक जैसे मैथमेटिक्स वाले में कुछ और हो तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स वाला पार्ट मेरा थोड़ा तब तक होती है, थोड़ा सा लोग डिस्कस करते तो ज्यादा क्लियर होता है, ये चीज होती है। पता नहीं हाँ, और लोग क्यों नहीं जुड़े, शायद टाइम नहीं होगा या उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन क्या हो देखिए, सकता है हो गया हो, उनको क्लियर ना हो, डाउट ना हो। वो तो मेरा भी गया था, लेकिन होने से मतलब नहीं है। जब आप किसी चीज का रिपीटिशन करते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। हाँ, वो बात तो खैर है। बुक देख के आप निकाल तो सकते ही, एग्जाम्पल देख के आप निकाल तो सकते ही हैं, अब इतना तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें क्लियर होती जाती हैं। आप जितनी बार करेंगे वो आपको लर्न होता जाएगा। ये तो है। हाँ, अगर कभी कहीं हम गलत करेंगे तो वो समझ में आ जाता है, और ये इसलिए एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और टीम वर्क से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये मैथमेटिकल वाला पार्ट में तो देखिए मेरा ठीक ठाक है। और मैथमेटिक्स में अगर जैसे ये वो भी आप तिथि वगैरह वाला भी कह रहे थे ना, हाँ, वो एक तो दिन वो रखते हैं बस, ऐसे ही बीच बीच में एक हफ्ते में एक दिन भी कर लीजिए तो ठीक रहेगा। हाँ, तो हम वो लोग हम कर सकते हैं कभी भी। हाँ, तो हाँ, हफ्ते में कभी भी भी। एक दिन कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन चलता रहेगा, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। हाँ, 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 ये हम कभी रख लेंगे, फ्राइडे या सैटरडे नेक्स्ट रख लेंगे। चाहे किसी दिन भी रख लीजिए। सैटरडे ना रखें, क्योंकि सैटरडे को क्या है, फिर आप लोग का फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा किसी का ना। हाँ, तो फ्राइडे रख लेंगे। हाँ, मतलब 1-2 दिन पहले, थर्सडे फ्राइडे ऐसे। हाँ, लेकिन टाइमिंग यही रखिएगा, तो उसके पहले मैं आ नहीं हाँ, पाती हूँ। हाँ, ठीक है, 8 बजे के आसपास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही ठीक रहेगा, तो एक आओगे 1 घंटे में सब हो जाएगा बस।